करत सतत दिन रात श्रम, शिथिल होत मुरझाय। अंग थकहि न सकहि पुनि, जीवन शक्ति बनाए। बहुजन विमर्श चैनल के इस 69वें एपिसोड में हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। आज का दिन आपका स्वागत करने के लिए नहीं है। काफी मर्मस्पर्शी दिन है। आज से एक दिन पहले यानी 22 जनवरी 2026 को बहुजन समाज ही नहीं, सर्वजन समाज में ख्याति प्राप्त सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक कैडर के अधिकारी मानवर बुद्ध शरण हंस साहब का परिनिर्वाण हो गया। और आज उनके चितकोहरा पटना स्थित आवास पर उनका दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बिहार प्रांत के विभिन्न कोनों से ही नहीं बल्कि दूसरे प्रांत से भी मिशन के क्षेत्र में जो लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले हैं और किसी न किसी रूप में मानवर बुद्ध शरण हंस साहब से प्रभावित हैं, उनका हुजूम उमड़ पड़ा अंतिम दर्शन के लिए। साथ ही साथ अपने अपने हिसाब से उनको चाहने वाले श्रद्धा भी अपनी ओर से निवेदित कर रहे थे। उसके बाद उनकी शोभा यात्रा आवास से निकलकर पटना स्थित दरोगा राय पथ बुद्ध विहार लाया गया। काफिला के साथ इस काफिला में बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, मानवता के अनुयायी थे, उनके मिशनरी जीवन के सहयोगी थे। साथ ही साथ हम यहाँ पर बताते चलें कि मानवर बुद्ध शरण हंस साहब बिहार प्रांत में पहले बैच के बहुजन चिंतक थे, साहित्यकार थे, पत्रकार थे, अम्बेडकरवादी थे और भगवान बुद्ध के दर्शन, उनके सिद्धांत के प्रति आस्थावान रखने वालों में से वह पहली पीढ़ी के थे, जैसा कि हमें जानकारी है। फिर उस बुद्ध विहार में पूज्य भंते उदय बोधि अपने अन्य साथियों के साथ मानवर बुद्ध शरण हंस को श्रद्धांजलि निवेदित किए और लोगों का जत्था रवाना हुआ। बांस घाट जो गांधी मैदान और राजापुर के बीच में है, वहां लाया गया। वहां भी अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी सोच से लोगों ने पुष्प के द्वारा
और वाणी के द्वारा माननीय बुद्ध शरण हंस साहब को श्रद्धा निवेदित किए। साथ ही साथ ब्लू सैल्यूट दिया गया और देखते ही देखते उनका 4 महाभूतों का बना शरीर 4 महाभूतों का बना शरीर बिखर गया, अनंत में विलीन हो गया। ऐसा लोग कहते हैं कि माननीय बुद्ध शरण हंस साहब का देहांत हो गया। हम अंत और आदि की जब बात करते हैं तो हमें लगता है कि मानवर बुद्ध शरण हंस साहब कहीं गए नहीं, हमारे बीच में। हम विज्ञान में पढ़ते हैं एनर्जी नेवर बिकम्स जीरो, तो उनके भीतर जो सूक्ष्म तत्व था जिसके आधार पर प्रसिद्धि पाए, ख्याति पाए, मानवतावादी मिशन में लगातार सक्रिय रहे। अपनी पत्रिका अंबेडकर मिशन पत्रिका, जो मासिक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन 1979 से माननीय बुद्ध शरण हंस साहब अपने संपादन में करवाते आ रहे थे, उनकी अनेक रचनाएं हैं जो हृदय को झकझोरने वाला है, जिसमें कोरक क्षति बेरह, 3 महाप्राणी और आईने के टुकड़े जैसी रचनाएं हैं। जीवन के विभिन्न पहलुओं को, व्यथा को दर्शाने का काम किए हैं। और जब जब कोई पाठक उनकी इस पुस्तक को, उनकी इस रचना को देखेंगे, पढ़ेंगे, उससे प्रेरित होंगे, तो यह समझा जाएगा, लोग समझेंगे कि माननीय बुद्ध शरण हंस साहब कहीं गए नहीं, बल्कि हमारे ही बीच मौजूद। उन्हें लोग श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सुमन का मतलब आमतौर पर लोग फूल समझते हैं, लेकिन जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो सु मतलब अच्छा और मन मतलब मन। मन को स्वच्छ करके, मन को साफ करके, मन को निर्मल करके, हृदय को निष्कपट बनाकर जो श्रद्धा निवेदित किया जाता है, अर्थात माननीय बुद्ध शरण हंस साहब के द्वारा जो कृति की गई, जो रिकॉर्ड बनाया गया, उसको और आगे बढ़ाने की जब हम जिम्मेवारी लेंगे और आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे सही मन से, तो सही मतलब सुमन, तो इस तरह से उनको हम श्रद्धांजलि दे सकते हैं। लोग कहते हैं कि उनका जाना एक युग का अंत है। मैं नहीं मानता हूँ। उनका जाना एक युग की शुरुआत है, युग का अंत नहीं है। जिस तरह से घर की नींव होती है और नींव के ऊपर सुपर स्ट्रक्चर होता है और आदि अंत उसमें डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता है ठीक से, उसी तरह से माननीय बुद्ध शरण हंस साहब का जीवन चक्र है। और जीवन चक्र में, साइकिल में आदि और अंत कहाँ होता है। मैं इस स्थल पर याद करता हूँ उनसे पहली मुलाकात के बारे में। ईस्वी 2000 था। भागलपुर के ललित भवन में बामेक की मीटिंग हुई थी और बामेक की उतनी बड़ी मीटिंग में मैं दूसरी बार शामिल हुआ था। पहली बार कटिहार में, दूसरी बार भागलपुर में ललित भवन में, और वहीं उनसे मुलाकात हुई। बतौर मुख्य अतिथि उनका स्पीच चल रहा था। स्पीच काफ़ी प्रेरणादायी था, प्रेरक था, झकझोरने वाला था।
समझने बूझने वाला था, तो कुछ किताबें भी वहाँ थी। किताब तो मैं नहीं ले पाया, लेकिन बाद में अपने एक संबंधी जो वैशाली जिला के ही पहटिया के रहने वाले हैं, जितेंद्र जी के माध्यम से बुर्ज साहब के बारे में जानकारी मिली, उनकी पत्रिका मिली और पत्रिका पढ़ने का मैंने काम किया। फिर उनके आवास पर जाकर चितकोहरा जाकर बहुत सारी किताबों को मैंने खरीदने का काम किया, और जब उनकी किताबों को पढ़ा तो मिशन के बारे में मुझे मौलिक ज्ञान हुआ, फंडामेंटल ज्ञान हुआ, और मैं भी अपने मिशनरी गतिविधि में जोर शोर से लग गया। आज उसी का परिणाम है कि मैं भी पत्रिका निकालता हूँ, मैं भी किताब लिखता हूँ। मेरी पत्रिका बहुजन दर्पण का यह जो अंक होगा, आगामी अंक, माननीय बुर्ज साहब को समर्पित होगा। माननीय बुर्ज साहब की अम्बेडकर मिशन पत्रिका का मैं सह संपादक भी बनाया गया। तो कैसे कहूँ कि मेरा हृदय निष्कपट है, विक्षोभ रहित मेरा मन है, यह तो दावा नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरा मन उनको श्रद्धा निवेदित करने के वक्त निष्कपट हो, निश्चल हो, निर्मल हो, और जिस रचना धर्मिता के कारण समाज में काम करके समाज को माननीय बुर्ज साहब लाभ पहुंचाए, तो मैं भी आज, जबकि उनका भौतिक शरीर नहीं है, तो उनकी सूक्ष्मता से, सूक्ष्म दृष्टि से प्रभावित होकर, प्रेरित होकर मैं भी कुछ कर सकूं समाज के लिए, साहित्य के लिए, दर्शन के फैलाव के लिए। यही उनके प्रति मेरी श्रद्धांजलि होगी। आज का यह वीडियो, जो मेरा वीडियो का विषय वस्तु था, उससे थोड़ा हट कर के हमें बनाना पड़ा, और अगला वीडियो भी हम बनाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, बहुजन विमर्श चैनल के साथ। हम पुनः नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें रजा दीजिए, और माननीय बुर्ज साहब को पुनः एक बार हम बुरुश सैल्यूट, जय भीम निवेदित करते हैं, और आप तमाम दर्शकों का इस्तकबाल तो आज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जय भीमी अभिवादन करके नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार, गुड बाय, सत श्री अकाल, जय जोहार।